कल का पाठ देख लिया आप लोगों ने? ठीक है। और सिद्धियाँ सारी देखी हैं? नामिका कैसे बनेगा? नामन आगे ठक, फिर उसके बाद आपने इक कर लिया, फिर वृद्धि की तो जरूरत ही नहीं, ना पहले ही वृद्धि है, ना कहाँ गया। टी भाग का लोप होता है नस्तद्धित से, टी भाग का लोप हो जाता है तो अन भाग पूरा यहाँ से लुप्त हो जाता है। तो नाम आगे इक, नामिक इस प्रकार से बनता है। पौरोडाश पुरोडाश सब बताया था कुछ कुछ आप लोगों को, ठीक है ना। और अव्ययभाव समास किस सूत्र से होता है? और तथा आगतः, कल आपने तत्र भव पढ़ा था, आज तथा आगतः का प्रकरण चलेगा। ततः अव्ययपदम, आगतः एक वचन। ततः में क्या प्रत्यय हुआ है? ततः में क्या प्रत्यय हुआ है? तल हो रहा है, किससे होगा? सूत्र क्या है पूरा? पंचम्यास। तो इतनी आप लोगों की वो है, आप पश्चिमी की आवृत्ति नहीं कर रही हैं क्या आप लोग? कित्रल कहाँ पर होता है और तहसील कहाँ पर होता है? अब तो सब लोग ने बोल ही दिया इतनी देर में। दिमाग को थोड़ा सा वो करके रखिए आप लोग, इतना दिमाग वो न रहे। मैं सब अंग्रेजी हटवा दूंगी कक्षा से आप लोगों की, कि अंग्रेजी चल पड़ी, कंप्यूटर चल पड़ा, तो व्याकरण को एकदम वो कर दीजिए। क्या प्रत्यय हुआ था हमें? तहसील किस सूत्र से? क्या अर्थ है सूत्र का? संस्कृत में नहीं आता है, सिद्धि करिए। हाँ, तात आगे घस आता है, पंचमी में घसी आता है, फिर उसके बाद तहसील आ गया, फिर हाँ कैसे होगा? किस सूत्र से होगा? हाँ तो सूत्र सहित बोलिए। सुपो धातु प्रातिपदिक यो से लुक हो गया, फिर उसके बाद हाँ अर्थ बोलिए। किम परतः, तो यहाँ विभक्ति पर है हैं? यहाँ तो तहसील है, तहसील विभक्ति तो है नहीं, विभक्ति पर है तो नहीं है, तो कैसे होगा? यदि वही अशुद्धि की आवृत्ति करें तो आपको तुरंत उसका उत्तर आ जाएगा। कहाँ सूत्र निकालिए, सूत्र कहाँ निकालो। कहाँ है पंचम्यास तहसील सूत्र? तो विभक्ति संज्ञा तो है नहीं यहाँ पर, विभक्ति तो नहीं है, कैसे है? तो यदि आप पश्चिमी की रोज आवृत्ति करें तो ये उत्तर आप लोगों को हर समय मुख में रहेंगे कि इसके लिए आपको इतना समय लगाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? हाँ ता आ आगे फिर पैसे लुक हुआ। दिमाग को केंद्रित करके रखिए। कई विषय पढ़ने के उसमें दिमाग को बिखेरना नहीं है। जिस समय आप जो चीज़ पढ़ने के लिए बैठे उस समय उसको पूरा केंद्रित कर लो दिमाग को, ठीक है। तो ततः पंचम्यास तहसील से हो रहा है। तो जैसे तत्र भाव में तत्र क्या था? सप्तम्यंत ले रहे थे, क्योंकि सप्तम्यास त्रल से त्रल प्रत्यय था। इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या लेंगे? पंचमी। तो समर्थ विभक्ति क्या हो जाएगी हमारी? पंचमी। चलिए अर्थ करिए। पंचमी समर्थेभ्यः, हाँ परश्च भवति। पंचमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः
या पंचमी समर्थात् प्रातिपदिकात् आगतः इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्यय परश्च भवति। पंचमी समर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय होता है। उदाहरण वही वाले बनेंगे। सृघ्नात् आगतः इति, मथुरायाः आगतः इति, राष्ट्राद् आगतः इति, राष्ट्रीयः, इसी प्रकार से बनेंगे। उत्तर प्रदेशाद् आगतः इति, उत्तर प्रदेशी का, यहाँ पर ठक प्रत्यय होता है। अस्तु। ठगाय स्थानेभ्यः, ठग प्रथमा का एक वचन, आय स्थानेभ्यः पंचमी का बहुवचन। ठीक है ना। आयस्य स्थानम इति, आय स्थानम है ना, तेभ्यः आय स्थानेभ्यः। अर्थ करेंगे सूत्र का। पंचमी समर्थेभ्यः आय स्थानवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आगतः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। पंचमी समर्थ आय स्थानवाची, आय स्थान होते हैं आय के जो स्थान। तो आय स्थान कहीं नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग आय होती है, किंतु जो एक सरकारी तंत्रों के जो आय स्थान होते हैं वो कौन से होते हैं, जहाँ पर सरकार के आय की व्यवस्था क्या होती है, जो ये लोग जनता से टैक्स लेते हैं, जिसको कर बोलते हैं, है ना। व्यक्ति पानी का उपयोग कर रहा है तो क्या ले रहा है, उसका टैक्स लगता है। इसी प्रकार से घरों में रहते हैं तो उसका भी क्या लगता है, घर का टैक्स लगता है। तो जो जिसको आप लोग आजकल टैक्स बोलते हैं, वस्तुतः उसको क्या बोलते थे, कर। ठीक है ना। वो श्लोक आता ना रघुवंश में, क्या कहते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम अग्रहीत। बलि मतलब भी होता है कर, आय। तो मतलब जनता से उसको ले लेते हैं और फिर उसी को ही जनता के उसमें लगा देते हैं कार्यों में। तो इसका अलग मतलब वो आय स्थान कहलाते हैं। उसको शुल्कशाला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शुल्कशाला। जैसे जहाँ पर हम लोग हाउस टैक्स जमा करने जाते हैं तो वो हो गया, वाटर टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं तो वो सब हो गए। तो जो सरकारी स्थान है इस प्रकार के जो इनकी आय का साधन बनता है, तो वो जो आय स्थान है, ठीक है, उसको गाँवों में उसको चुंगी घर बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, चुंगी घर। तो मतलब वो हर गांव में अपना मतलब इकट्ठा कर लिया, फिर उसी से उनको लगा दिया। तो अब वही टैक्स बन गए। उनको आप कर गृह भी बोल सकती हैं। क्या बोल सकते हैं उनको, कर गृह भी बोल सकते हैं। उसी को आकर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी मतलब स्थान है जो आय के साधन है, तो शुल्कशालायाः आगतः इति शौल्कशालिकः, आकरात् आगतः इति आकरिकः। सिद्धि में और उसमें कुछ नहीं है, प्रत्यय का और अट्ठक हो रहा, कित होने से वृद्धि हो जाएगी। तो शौल्कशाला आगे एक ये चीज हम यस्य तिच अलग करके शौल्कशालिका। शुंडिका दिभ्योण, शुंडिका दिभ्या पंचमी का बहुवचन, अण प्रथमा का एक वचन। सूत्र बहुत सरल है, आपको बस केवल प्रकृति प्रत्यय का निर्देश किया हुआ और अर्थ आ रहा है। अर्थ करिए, पहले समास करिए। ठीक करो। पंचमी समर्थ शुंडिकादिगण पठित प्रातिपदिकों से आगत है, इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा। ठीक है। ये आयस्थानवाची शब्द सारे जो शुंडिकादिगण में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए ऊपर वाले का अपवाद है ये। चलिए बनाओ। शुंडिकाद आगतः इति शौंडिकः, कर्कणाद आगतः इति कार्कणः। ठीक है ना। तो शुंडिकात आगतः है ना, शुंडिक मध्य विभाग जो होते हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं, सभी आय के साधन बनेंगे। अब जो हम लोग रेल के टिकट वगैरह लेते हैं तो वो सब भी क्या है, वो सब आय के स्थान है। तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार से भी जो विभाग बनते हैं वो सब बन जाएंगे। चले। विद्यायोनि संबंधेभ्यो, वही विद्यायोनि संबंधेभ्य पंचमी का बहुवचन, विद्या च योनिश्चेति विद्यायोनि, विद्यायोनि कृतः संबंधः इति विद्यायोनि, नहीं, विद्यायोनि कृतः संबंधः येषां, विद्यायोनि कृतः संबंधः येषां ते विद्यायोनि संबंधाः तेभ्यः विद्यायोनि संबंधेभ्यः। विद्या और योनि दो चीज़ें हो गई, विद्या च योनि च। विद्या और योनि के द्वारा किया हुआ जो संबंध है जिनका, वो क्या कहलाएंगे, विद्या योनि संबंध। ठीक है। तो विद्या संबंध जैसे हम लोग का है गुरु शिष्य संबंध, ये क्या है,
विद्या संबंध है। ऋत्विक और पुरोहित का जो मतलब जो यजमान और पुरोहित का संबंध होता है वो भी क्या है आपका, ये भी विद्या संबंध है। तो इस तरह के जो संबंध है वो विद्या संबंध कहलाएंगे। और योनि संबंध कौन से होंगे, जो माता पिता के साथ संबंध है। तो जो मतलब पुत्र पुत्रियों का माता पिता के साथ जो संबंध है वो सब क्या कहलाएंगे, जो पारिवारिक रिश्ते हो गए वो योनि संबंध कहलाएंगे। और जो गुरु शिष्य परंपरा से जो संबंध चलते हैं उनको क्या कहते हैं, विद्या संबंध। तो इनके द्वारा संबंध हुआ है जिनका, वो क्या कहलाए, विद्या योनि संबंध। समझ में आ गया। अब आगे अर्थ करिए। पंचमी समर्थेभ्यः विद्याकृत संबंधेभ्यः योनिकृत संबंधेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः आगतार्थे वही प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं पंचमी समर्थ प्रातिपदिक होना चाहिए, या तो विद्याकृत संबंधवाची प्रातिपदिक हो या फिर योनिकृत संबंधवाची प्रातिपदिक हो। तो उनसे क्या होता है, वही प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, आगत है, इस अर्थ में। तो विद्याकृत संबंध का है उपाध्यायात आगतम इति औपाध्यायकम। भाई जिस गुरु से मतलब नियमित पढ़ रहे हैं तो उसकी पढ़ाने की शैली, उसका ज्ञान, उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं शिष्य के अंदर। तो उपाध्यायात आगतम इति औपाध्यायिकम, शिष्याद आगतम इति शैष्यकम। अब कई बार ये गुरु शिष्य बहुत ज़्यादा ही साथ साथ रह रहे हैं तो शिष्य गुरु के भी चीज़ों को सीख लेता है और गुरु शिष्य के उसको भी कई बार उससे भी कुछ चीज़ें उसमें मतलब आ जाती हैं। तो शिष्याद आगतम इति शैष्यकम, आचार्याद आगतम इति आचार्यकम। आचार्य से जो चीज़ आई वो क्या कहलाएगा, आचार्यकम। योनि संबंध में है माता महाद आगतम इति मातामहकः, पैतामहकः। मातुलाद आगतम इति मातुलक, ये उसके मामा का इसमें गुण आ गया, इसके दादा का इसमें आया है, इसके नानी का आया है, इसके पिता का आया है। ऐसे अलग अलग होते हैं, किसी का स्वभाव उसमें आता है, किसी का गुण आता है, किसी की कोई बीमारी आ जाती है। योनि संबंध में सब चीज़ें होती हैं। विद्या संबंध में केवल उसके गुण, अध्यापन शैली, ज्ञान, ये सब चीज़ें उसकी आएंगी। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। उपाध्याय आगे वो को अक कर लोगे, वृद्धि कर लोगे, क्या बन जाएगा, औपाध्यायकम, शैष्यकम, आचार्यकम। ठीक है। ऋतष्ठ हैं, पंचमी का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन। विद्या योनि संबंधेभ्य की अनुवृत्ति आ रही है जो कि इसी सूत्र तक जाएगी। ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। पंचमी समर्थेभ्यः ऋकारांतेभ्यः विद्या योनि संबंध वाचिभ्यः। क्या अर्थ हो गया, पंचमी समर्थेभ्यः ऋकारांतेभ्यः विद्या योनि संबंध वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ठञ् प्रत्यय परश्च भवति आगतः इत्येतस्मिन् अर्थे। कहते हैं पंचमी समर्थ ऋकारांत विद्या योनि संबंध वाची जो प्रातिपदिक हैं उनसे आगत इस अर्थ में वही प्रत्यय नहीं होगा, ठञ् प्रत्यय होगा। उदाहरण बनाएंगे विद्या संबंध का, जैसे होतु आगतम इति हौत्रिकम, पोतु आगतम इति पौत्रिकम। कल आप लोगों को बताया था कि एक एक ऋत्विक के भी चार चार भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मतलब होता तो मुख्य हो गया, फिर है ना उसी के आगे बहुत सारे आते हैं। मैत्रावरुण होता है, ब्राह्मणा छंसी होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से तो उसमें पोता भी है, तो होत्री पोत्री ये सब ऋकारांत शब्द हैं और ये सब विद्या संबंध हैं। मान लो कि कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी के घर में यज्ञ करा रहा है या कहीं पर कार्यक्रम कर रहा है तो उससे ज्ञान भी उसके पास आ जाता है। ठीक है। तो उससे आया हुआ जो भी है उसको क्या कहला देंगे, हौत्रिकम पौत्रिकम। योनि संबंध का है भ्रातु आगतम इति भ्रातृकम, स्वसु आगतम इति स्वाश्रिकम, मातु आगतम इति मातृकम। माता से ये स्वभाव आ गया, माता से ही बीमारी आ गई, माता से ये ज्ञान आ गया, कुछ भी हो सकता है वो, तो मातृकम। ठीक है ना। भ्रातृकम स्वाश्रिकम बनेंगे आपके। तो इन सब में क्या होगा, देखो री है तो जो री है वो कैसा है, उगंत है। तो इसु सुक्तांतात कहा से इन सब में इक ना होकर के बल्कि क हो रहा है। ठस्य कहा से इक होना चाहिए था पर क्या होगा, इसमें क होगा। तो होत्री क होत्रिकम। पितुर्यच्च, पितुः पंचमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन, च व्यपदम। पंचमी समर्थात पितृ प्रातिपदिकात आगत है तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति। ये तो योनि संबंध ही। तो चकारा ठेंच दोनों प्रत्यय चाहिए थे।
तो पंचमी समर्थ पितृ प्रातिपदिक से आगतः इस अर्थ में यथ होगा और चकार से ठय भी हो जाएगा। पितु आगतम इति पैतृकम और पितृयम। पैतृकम पितृयम। पितृयम कैसे बन जाएगा? पितृ आ गई या फिर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। पैतृय बन गया। पैतृयम कैसे बन जाएगा? बताओ। नहीं समझे क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आगे उसके बाद फिर क्या रहेगा? पैतृ, फिर क्या होगा? क्या होगा? री कहाँ जाएगा? री को क्या आदेश हो जाएगा? रिंग रीता सूत्र है ना, उसके बाद है रिंग शयग लिंग शो। तो उससे पहले जो आपका है रिंग रीता है ना, तो उससे क्या हो जाता है? यकारादि प्रत्यय के परे रहते रिकार को रिंग आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पितरी। फिर इससे तीचा से ई का लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? र बच जाएगा। तो पैतृय पैतृयम। समझ में आया? रिंग रीता सूत्र है सप्तम अध्याय में, उससे ऋकारांत अंग को रिंग आदेश हुआ तो पैतृ बन गया, त्र वाला बन गया। फिर यस्य तीचा से ई का लोप हो गया तो क्या बन गया? पैतृय। ठीक है, तो पैतृयम इस प्रकार से। तो पितु आगतम इति नहीं, पितृयम ही बनेगा ना, वृद्धि तो होगी नहीं। पैतृकम में वृद्धि होगी, पितृयम बनेगा। वहाँ पर यत हो रहा है इसलिए वृद्धि नहीं होगी, तो बस पितृ बनेगा और री के ई का लोप हो जाएगा और फिर पितृयम बन जाएगा। ठीक है, और पैतृकम में वृद्धि हो जाएगी और इस सुक्तांतात का सिक्का हो जाएगा तो पैतृकम बन जाएगा। गोत्राद अंकवत। गोत्राद पंचमी का एक वचन अंकवत अव्यपदम। अंक इव अंकवत अनुवृत्तियाँ वही तथागतः। पंचमी समर्थात् गोत्र प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् आगतः इत्यस्मिन् अर्थे अंकवत प्रत्यय विधिर भवति। क्या अर्थ है सूत्र का? अंकवत प्रत्यय विधिर भवति। ठीक है, कहते हैं कि जो गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक हैं उनसे आगतः अर्थ में अंक के समान प्रत्यय होगा। कैसा होगा? अंकवत प्रत्यय विधि होगी। ठीक है, अब देखिए अंकवत का मतलब क्या है? पहले भी आया था ना इस प्रकार का। अचने चरणेभ्यो धर्मवत था वो। तो जैसे आपने क्या कि तस्येदम के अधिकार में सूत्र है गोत्र चरणात् वुय्। आगे भी आएगा, क्या आएगा? गोत्र चरणात् वुय्। 126 नंबर का सूत्र आएगा, मिल गया? हाँ, तो तस्येदम के अधिकार में गोत्र चरणात् वुय् सूत्र आ रहा है। तो वहाँ पर गोत्र प्रत्ययांत और चरणवाची प्रातिपदिकों से क्या होगा? वुय् प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? वुय् प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गोत्रवाचियों से वुय् प्रत्यय ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? गोत्रवाचियों से वुय् प्रत्यय ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो जो अंक यहाँ पर लिया गया है अंकवत। अंकवत का मतलब क्या है यहाँ पर? कि केवल अंक आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर अंक अर्थ में जो प्रत्यय होता है, अंकवत का मतलब क्या हो गया? कि अंक अर्थ में जो प्रत्यय विधान किया गया है वही प्रत्यय गोत्र प्रत्ययांतों से आगतः इस अर्थ में होगा। तात्पर्य क्या हुआ? अंक अर्थ में जो प्रत्यय विधान किया गया वही प्रत्यय आगतः इस अर्थ में गोत्र प्रत्यांतों से होगा। तो गोत्र प्रत्यांतों से विधान किया गया है वहाँ पर गोत्र चरणात् वुय्।
वहीं पर आगे सूत्र संघांक लक्षणेषु यामण, ठीक है ना, संघांक लक्षणेषु यामण। तो कई लोगों का ये कहना है कि जब अंकवत कहा गया है तो अंक अर्थ में तो अण प्रत्यय का विधान किया गया है। संघांक लक्षणेषु, संघ अंक और लक्षण इन अर्थों में क्या प्रत्यय होगा, ऐ ई और अण प्रत्यय होगा। तो वहाँ पर अयंत यंत से अण प्रत्यय की बात कर दी गई है। तो यहाँ पर उत्तर ये है कि यहाँ पर कह तो दिया है अंकवत, वस्तुतः जो अंक ग्रहण किया गया है वो तस्येदम अर्थ का उपलक्षक है। अंकवत कहा गया है किंतु वो किसका उपलक्षक है, तस्येदम का उपलक्षक, मतलब उसका ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय विधि कौन सी होगी, यानी गोत्र प्रत्ययांतों से वही प्रत्यय होगा आगतः अर्थ में जो गोत्र प्रत्ययांतों से तस्येदम अर्थ में हुआ है। अब अंकवत किसका ग्रहण करा रहा है, तस्येदम का, ठीक है। तो तस्येदम अर्थ में गोत्र प्रत्ययांतों से जो प्रत्यय विधान किया गया वही प्रत्यय आगतः इस अर्थ में गोत्र प्रत्ययांतों से होगा। तो गोत्र प्रत्ययांतों से वही प्रत्यय का विधान किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो वहाँ पर हम लोग करते हैं जैसे उपगोहो गोत्रापत्यमिति औपगवा बनाया हमने, अब औपगवानाम अंक इति औपगवकम बनता है। इसी प्रकार से औपगवात आगता इति औपगवकः। तो जो प्रत्यय गोत्र प्रत्यांत से वही तस्येदम अर्थ में हो रहा है वही प्रत्यय यहाँ पर होता जाएगा। तो वही प्रत्यय का विधान किया गया है। इसी प्रकार से नडस्य गोत्रापत्यमिति नाडायन, अब नाडायन गोत्र प्रत्यांत हो गया, अब नाडायनात् आगतम इति नाडायनकम, वही प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि गोत्र प्रत्यांत है। औपगवेभ्य आगतम इति औपगवकम कापटवकम नाडायनकम चारायनकम। तो जो भी गोत्र प्रत्यांत होंगे उनसे क्या प्रत्यय होता जाएगा, आगत अर्थ में वही प्रत्यय होता जाएगा। बस आपको ये समझ लेना है। बात समझ में आ गई। गोत्रादंकवत हेतु मनुष्येभ्योन्यतरस्याम रूप्यः, हेतु मनुष्येभ्यः पंचमी का बहुवचन, रूप्यः प्रथमा का एक वचन। चलो तथागतः की निवृत्ति है। पंचमी समर्थेभ्यः हेतुवाचिभ्यः मनुष्यवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः विकल्पेन रूप्यः प्रत्ययो भवति आगतः इत्येतस्मिन् अर्थे। हेतुवाची और मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से क्या होगा, पंचमी समर्थ से आगतः इस अर्थ में रूप्य प्रत्यय होगा। हेतु से यहाँ पर लिया गया है कारण, हेतु से क्या लिया गया, कारण। तो समाद आगतमिति समरूप्यम, विषमाद आगतमिति विषमरूप्यम, और विकल्प से होगा। तो ये सभी शब्द गहादि गण में पढ़े गए हैं। तो गहादिभ्यश्च इससे छ प्रत्यय होगा। तो समीयम विषमीयम, मनुष्यवाची से जैसे देवदत्ताद आगतमिति देवदत्त रूप्यम, यज्ञदत्ताद आगतमिति यज्ञदत्त रूप्यम, और विकल्प से होगा एक बार अण हो जाएगा। तो दैवदत्तम याज्ञदत्तम, ठीक है। तो समाद आगतम बराबर होने के कारण से आया, वो विषम होने के कारण से आया, तो समाद आगतम विषमाद आगतम हेतुवाची बन गए। देवदत्त से आया तो दैवदत्तकम बन गया। इस प्रकार से बन जाएगा। मयट च, हाँ, हेतुवाचिभ्यः मनुष्यवाचिभ्यः पंचमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे मयट प्रत्ययोपि भवति, ठीक है ना। हेतुवाची मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से आगता अर्थ में मयट प्रत्यय भी होता है। समाद आगतमिति सममयम विषममयम देवदत्तमयम यज्ञदत्तमयम, तीन प्रत्यय हो गए। कौन कौन से, रूप्य मयट और एक यथा प्राप्त जो आपका अण अथवा जो भी आ रहा है वो हो जाएगा। प्रभवती, प्रभवती क्रियापदम, अब तथागतः आपका समाप्त हो गया। पंचमी समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रभवती तस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय परश्च भवति, ठीक है। प्रभवती अर्थ में कौन सा कारक होता है बताइए, प्रपूर्वक भू धातु का जो कारण, पंचमी भुवा प्रभवा, ठीक है। तो अपने आप ही समर्थ विभक्ति कौन सी आ जाएगी, पंचमी। तो कहीं कहीं पर क्या किया गया है कि अर्थ तो दे दिया है पर उसकी समर्थ विभक्ति नहीं बताई गई है। तो वहाँ पर जब जो समर्थ विभक्ति लग रही होगी, जो भी कारक उसमें चलता होगा वो समर्थ विभक्ति वहाँ पर लग जाएगी अर्थ के अनुसार, ठीक है। तब यहाँ पर हम पंचमी ले लेंगे।
तो प्रभवती यानी प्रकाशते प्रथमतः उपलभ्यते, मतलब पहली बार वहाँ से वो चीज़ आती हो। बिल्कुल ही भुवा प्रभवा वाली चीज़ है यहाँ पर। वहाँ पर हम लोग अनुवाद बनाते हैं हिमालयात गंगा प्रभवती, आप यहाँ पर बना लेंगे हिमालयी गंगा। उस अर्थ में हमने इतना बड़ा अनुवाद न बना करके हमने क्या कर दिया, हिमालयात प्रभवती इति हिमालयी गंगा, हिमवती गंगा। अब गंगा स्त्री लेंगे इसलिए गिप हो गया। दारदी सिंधु, सुमेरु शब्द है, ठीक है। तो सुमेरु से जो नदी निकली उसको क्या कर दोगे, सौमेरवी। अण प्रत्यय होगा ना, अभी तो यथाविध प्रत्यय चल रहा है, कोई विशेष तो विधान क्या नहीं है। तो सुमेरु से अण करो, वृद्धि करो, सौमेरु, और गुण से गुण कर लेंगे, सौमेरो सौमेरव बना, और फिर अनंत होने से इंगिप हो जाएगा, टिड्ढाने से क्या बन जाएगा, सौमेरवी। तो जहाँ से जो निकली प्रथमतः, जहाँ से वो जो चीज़ दिखाई दी तो वहाँ से वो चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। कश्मीर से वितस्ता है ना, तो काश्मीरी अण प्रत्यय हो जाएगा, इस प्रकार से बनता जाएगा। विदुरा, यहाँ विदुरात पंचमी का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन। पंचमी समर्थात विदुर प्रातिपदिकात प्रभवती इत्यस्मिन् अर्थे यहाँ प्रत्यय परश्च भवति। प्रभवती के अनुति बस इसी दो ही सूत्रों के लिए। तो विदुरात प्रभवती इति वैदुर्यो मणि, विदुर देश से निकलने वाली जो मणि उसको क्या कह दिया, वैदुर्यः, और वैदुर्यो मणि। तद गच्छति पथि दूतयोः, तत्प्रथमा का एक वचन, गच्छति प्रथम क्रियापदम, पथि दूतयोः सप्तमी का द्विवचन। पंथाश्च दूतश्चेति पथि दूतौ, तयोः पथि दूतयोः। तत् यह है गच्छति का कर्म है ये, तो ये द्वितीय विभक्ति है। नहीं, तत्प्रथमा का एक वचन है, तत् कहाँ का है, प्रथमा का एक वचन है। चलिए, पर तत् नहीं, तत् यहाँ पर द्वितीय का ही एक वचन है, मतलब वहाँ जाता है, तो गच्छति सकर्मक धातु है, इसलिए तत् क्या मानेंगे आप, द्वितीय का ही एक वचन रखेंगे, ठीक है। अर्थ करेंगे द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे किं भवति, यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। योऽसौ गच्छति सः पंथाः दूतश्चेत् स भवति। क्या अर्थ हुआ, बोलिए। हाँ, प्रातिपदिकात अर्थे विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। योऽसौ गच्छति सः पथि दूतश्च भवति, ठीक है ना। कह दिया कि द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से गच्छति इस अर्थ में प्रत्यय होगा, किंतु जो जाने वाला होगा वो या तो क्या होना चाहिए, मार्ग, और या फिर दूत, ठीक है। जैसा हमने कहा सुघ्नम गच्छति, ऐसा कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि रास्ता किधर जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, ये गोदौलिया की ओर जाएगा, ये इलाहाबाद की ओर जाएगा, ये कानपुर की ओर जाएगा, ये पटना की ओर जाएगा, बोलते हैं। तो ये मार्ग किधर जाएगा, तो वही पंथा हो गया। तो जो जाने वाला है वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, देखिए कि देवदत्त किधर जाएगा, यज्ञदत्त किधर जाएगा, नहीं, अपितु यह मार्ग किधर जाएगा, या फिर दूत है कि दूत किधर जाएगा। तो उदाहरण बनेगा जैसे सुघ्नम गच्छति, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुघ्नम गच्छति इति सौघ्नः पंथाः, यह मार्ग सुघ्न की ओर जा रहा है, यह मार्ग सुघ्न की ओर जा रहा है। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, क्या आई, हाँ, मार्ग उस ओर जा रहा है, सुघ्नम गच्छति मार्ग, सुघ्नम गच्छति पंथा इति सौघ्नः पंथाः, सौघ्नः दूतः, ये दूत सुघ्न की ओर जा रहा है। शिवराज जी आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा है कि कोई भी सूचना देनी होती तो पहले क्या होता था, अब तो मोबाइल से तुरंत सूचित हो गया है, पहले वाली तो सुविधा नहीं थी, तो कोई भी बात कहनी है, कुछ भी है तो दूत लेकर के जाता था।
तो दूत श्रुघ्न की ओर जा रहा है, द्रुत वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो या तो मार्ग होगा उधर जाने वाला या फिर दूत होगा। इस प्रकार से मथुराम गच्छति इति माथुरा पंथाः दूतो वा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। अभिनिष्क्रामति द्वारम। अभिनिष्क्रामति प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। अभिनिष्क्रामति क्रियापदम, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अभिनिष्क्रामति क्रियापदम, द्वारम एक वचन। तत् की अनुवृत्ति आ रही है। द्वितीया समर्थात् प्रातिपदिकात् अभिनिष्क्रामति इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेदं प्रत्यय परश्च भवति। यत्तद् अभिनिष्क्रामति द्वारम चेत्तत् भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ? यत्तद् अभिनिष्क्रामति तत्तत् क्या हो रहा है? द्वारम चेत्तत् भवति। कहते हैं कि द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से किस अर्थ में? अभिनिष्क्रामति अर्थ में आप प्रत्यय करेंगी यथाविहित, किंतु जो अभिनिष्क्रामति मतलब निकलता है, आभिमुख्येन निष्क्रामति इति अभिनिष्क्रामति, सामने की ओर निकलना। तो जो निकल रहा है वो क्या होना चाहिए? द्वार। कहते हैं कि ये द्वार किस तरफ निकलेगा? पुस्तकालय की ओर। ये दरवाजा किस तरफ है? अनुसंधान केंद्र की ओर। इसी प्रकार से इस दुर्ग का, इस किले का दरवाजा किस तरफ है ना? श्रुघ्न की ओर। इस दुर्ग का किला किस तरफ है? पटना की ओर। तो जो निकल रहा है तो वो क्या, वैसे वो नहीं निकलता है, किंतु जो दिखाई देता है तो किस तरफ निकलेगा? तो किस तरफ निकलेगा यानी उस तरफ, तो वो द्वार होना चाहिए। तो क्या बन गया? बनाओ। श्रुघ्नम अभिनिष्क्रामति द्वारम इति श्रौघ्नम, मथुराम अभिनिष्क्रामति द्वारम इति माथुरम। तो इस प्रकार से बनेगा ये। सीधी मतलब बात समझ में आ रही है? अधिकृत्य कृते ग्रंथे, अधिकृत्य अव्यपदम, कृते एक वचन, ग्रंथे एक वचन। चलिए अर्थ करी सूत्र का। द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अधिकृत्य कृतः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेदं प्रत्ययः परश्च भवति यत्तत् कृतं ग्रंथश्चेत्स भवति। क्या अर्थ होगा? बोलिए फिर से। हाँ, ग्रंथश्चेत्स भवति, जो किया गया। द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से अधिकृत्य कृतः है। अधिकृत्य कृतः मतलब उसको लक्षित करके किया गया, इस अर्थ में प्रत्यय होगा, किंतु वो किया हुआ क्या होना चाहिए? ग्रंथ। ठीक है, उधर भी आप लोग बनाते ना अधिस्त्री, स्त्रीषु अधिकृत्य या कथा है, तो कथा इत्यादि। इसी प्रकार से ग्रंथ को भी ले लेते हैं हम लोग। तो द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा अधिकृत्य कृता इस अर्थ में, किंतु जो चीज किया गया वो क्या होना चाहिए? ग्रंथ होना चाहिए। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः इति सौभद्रो ग्रंथः। गौरीमित्रम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति गौरीमित्रः। तो सुभद्रा नामक स्त्री को अधिकृत में करके जो जीवन वृत्ति लिखा गया वो क्या कहलाएगा? सौभद्र है ना। तो सुभद्रा किसकी वो थी? अर्जुन की, हाँ, और माँ अभिमन्यु की। तो उस पूरे प्रकरण को लेकर के कोई ग्रंथ बना दिया गया, तो ग्रंथ क्या कहलाएगा? सौभद्र गौरीमित्र। ठीक है, तो अधिकृत्य कृतः ग्रंथ। आप किसी को भी ले सकते हैं, इसी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चले। शिशुक्रंद यमसभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्च। शिशुक्रंद यमसभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यः छः, हाँ, शिशुक्रंदश्च यमसभश्च द्वंद्वश्च द्वंद्वश्च अलग रखिए, और इंद्रजननश्च अलग रखिए। शिशुक्रंदश्च यमसभश्च द्वंद्वश्च इंद्रजननश्च इति इंद्रजननाः हाँ, और बल्कि इंद्रजनन को भी आप पहले कर लीजिए। इंद्रजननम आदिर्येषां ते इंद्रजननादयः। पहले क्या कर लो?
इसको अलग कर लो, ठीक है ना। इंद्र जननम आदिर येषाम ते इंद्र जननादयः। अब करिए उसके बाद शिशुक्रंदश्च यमसभश्च यमसभंच करो। शिशुक्रंदश्च यमसभंच द्वंद्वश्च इंद्रजननादयश्च इंद्रजननादयश्च इति शिशुक्रंद यमसभ द्वंद्वेन्द्र तेभ्यः जननादिभ्यः। ठीक है। द्वितीया समर्थेभ्यः शिशुक्रंदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अधिकृत्य कृते ग्रंथे इत्येतस्मिन् अर्थे छ प्रत्यय परश्च भवति। शिशुक्रंद यमसभ द्वंद्वेन्द्र द्वंद्व और इंद्र जननादि गण पठित प्रातिपदिकों से क्या होता है? अधिकृत्य कृते ग्रंथे इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है। शिशुक्रंदम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति शिशुक्रंदीयः। तो शिशुक्रंद शिशूनाम क्रंद इति शिशुक्रंदः, मतलब बच्चे रोते हैं, क्यों रोते हैं, किस समय किस स्थितियों में रोते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के जो ग्रंथ बनाया गया चाहे उसकी चिकित्सा से संबंधित, तो वो क्या कहलाएगा? शिशुक्रंदीयः। यमसभ है ना, तो यमस्य सभा इति यमसभा है ना, यमसभाम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति यमसभीयः। यम की सभा को लेकर के अधिकृत जो भी ग्रंथ है उसको क्या कह देंगे? यमसभीयः। और द्वंद्व है, ठीक है ना, तो द्वंद्व का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, कई लोग शिशुक्रंदी उसको भी कहते हैं कि कृष्ण जब उत्पन्न हुए तो उस समय जो वो रोए, तो कृष्ण को लेकर के जो भी ग्रंथ, तो ये नहीं, वैसे शिशुक्रंदी है उसी को जो पहले बताया था आपको। द्वंद्व में आप ले लेंगे, जैसे दो का द्वंद्व कर लीजिए, अग्निश्च काश्यपश्च है ना, इति अग्नि काश्यपम, और अग्नि काश्यपम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति अग्नि काश्यपीयः। तो अग्नि ऋषि हो गए, काश्यप ऋषि हो गए, दोनों को मिला करके इन लोगों के बारे में जो ग्रंथ कहा गया वो अग्नि काश्यपीय। तो ये सब ग्रंथ बने हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से श्येन कपोती यह श्येनश्च कपोतश्च इति श्येन कपोतम, और श्येन कपोतौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति श्येन कपोती यह। श्येन माने बाज, बाज और कबूतर। अब इनके विषय में ये दोनों ही पक्षी बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते थे, ठीक है ना। कपोत तो दूध का कार्य पूरा करता है, और श्येन जो है वो भी ऊंची ऊंची उड़ान, मतलब वो भरता ही है, और फिर उसका जो ये मांस इत्यादि होता है, कई सारी औषधियों में उसकी चीज़ें कार्य में आती हैं। तो इनको अधिकृत करके जो ग्रंथ बना दिया गया, इनके बारे में जिस ग्रंथ में लिखा गया वो ग्रंथ क्या कहलाएगा? श्येन कपोतीयम। या फिर ग्रंथ हो, ग्रंथ से संबंधित भी हो सकता है, उससे संबंधित उसका अध्याय हो सकता है, कोई प्रकरण हो सकता है। तो किसी में लिखते लिखते श्येन कपोत के बारे में कोई बात आ गई तो श्येन कपोतीयम, ठीक है ना। इसी प्रकार से, ठीक है ना, शब्दार्थ संबंधी यम, ठीक है ना, इसको भी आप कर लीजिए। शब्दश्च अर्थ संबंधश्च इति शब्दार्थ संबंधौ, शब्दार्थ संबंधौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथः प्रकरणं वा इति शब्दार्थ संबंधीयम। शब्द, अर्थ और शब्द का अर्थ के साथ संबंध, इनके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। भाष्य में भी इसका पूरा एक प्रकरण है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे दे करके है। इसी प्रकार से और भी ग्रंथों में हैं, हर दर्शनों में प्रायः करके मिलेंगे। तो उस प्रकरण को हम कह देंगे शब्दार्थ संबंधीयम। वाक्यपदीयम, वाक्यम च पदम चैति वाक्यपदम, ठीक है ना। वाक्यपदे अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति वाक्यपदीयम, जिसमें वाक्य और पद को लेकर के जिसमें ग्रंथ बनाया गया हो वो वाक्यपदीय ग्रंथ प्रसिद्ध है। वाक्यपदीय भर्तृहरि का, तो ये ग्रंथ भी हो सकता है, कोई प्रकरण भी हो सकता है, पर ग्रंथ उसका विषय रहना चाहिए। इंद्र जननम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति इंद्र जननीयम, नहीं इंद्र जननीयम, छ हो रहा ना, वृद्धि तो नहीं रही है। तो इंद्र के उत्पत्ति का वर्णन है जिस ग्रंथ में, वो कहलाएगा इंद्र जननीयम। इस प्रकार से प्रद्युम्नागमनीयम, प्रद्युम्नस्य आगमनम इति प्रद्युम्नागमनम समास हो गया, और प्रद्युम्नागमनम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ। प्रद्युम्न किसका पुत्र था? कृष्ण का। तो पूरा उसका वर्णन है एक अलग से कि कृष्ण ने इतने वर्ष तपस्या की, तब प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, फिर वो किस प्रकार से आए, और जब वो दोनों एक साथ चलते थे तो पहचान नहीं पाते थे लोग कि ये कौन कृष्ण है कौन प्रद्युम्न है। तो इन सबको अधिकृत करके जो प्रकरण बनाए गए तो वो क्या कहलाएंगे? प्रद्युम्नागमनीयम। तो ये सब अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, इसके अनुसार ये सारा आपका ये बना है।
आगे समझ में। तो इस प्रकार से ये शिशु क्रंदियम इत्यादि हो गया। स्वस्य निवासः स प्रथमा का एकवचन, अस्य षष्ठी का एकवचन, निवासः प्रथमा का, ठीक है। स प्रथमा है, प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे, है ना, यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम निवासश्चेत् स भवति। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रथमा समर्थात् निवास समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात्, पहले भी करते थे ना, तो प्रथमा समर्थात् निवास समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्यय परश्च भवति। निवास समानाधिकरण वाले प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा। सृघ्नः निवासः अस्य इति सृघ्नः, सृघ्न निवास है इसका, सृघ्नः। मथुरा निवासः अस्य इति माथुरः, राष्ट्रम निवासः अस्य इति राष्ट्रियः। ठीक है। तो निवास उसको कहते हैं यत्र संप्रति उष्यते सह निवासः, यत्र संप्रति उष्यते स निवासः, यत्र पूर्वे उषितः सह अभिजनः। जहाँ अभी रहते हैं उसको निवास कहते हैं। आपका निवास कहाँ है, ठीक है, और उनके पूर्वज जहाँ रहते हैं वो क्या होता है, अभिजन। ये तो लोगों का निवास तो कहीं भी हो सकता है, कलकत्ता, मथुरा, वृंदावन, कहीं भी होगा। उनके अभिजन यानी पूर्वज जहाँ रहते थे वो अभिजन कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। एक व्यक्ति सर्विस के लिए, अध्ययन के लिए कहीं भी रह रहा है, किंतु उनके पूर्वज कहीं और होते हैं। तो यत्र पूर्व ही उषित है, जहाँ पर पूर्व लोग रहे, पूर्वज लोग रहे हैं, वो उषित, वो अभिजन होता है। तो अभिजनः पूर्व बांधव, अभिजनः पूर्व बांधव मतलब पूर्व के जो बंधुजन हैं, जो भी माता पिता इत्यादि रहे, तो अभिजन का यही अर्थ होता है। और वो जहाँ रहे तो उस देश को भी अभिजन कहने लग गए। अगला सूत्र देख लीजिए। अभिजनः प्रथमा का एक वचन च अव्यपदम, अर्थ वही होगा, है ना। अभिजन समानाधिकरणात्, अभिजन समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्यय परश्च भवति। अभिजन समानाधिकरण प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा। उदाहरण वही बनाएंगे। इंद्रप्रस्थ अभिजन अस्य इति इंद्रप्रस्थ, इसका अभिजन इंद्रप्रस्थ, इसके पूर्व बांधव कहाँ रहते थे, इंद्रप्रस्थ में। हमारे पूर्वज कहाँ रहे, इंद्रप्रस्थ में। यानी अपना जो अपना स्थायी घर है वो इंद्रप्रस्थ है और निवास यहाँ पर है। तो इंद्रप्रस्थ अनस्रौघ्नः, ग्रामः अभिजनः अस्य इति ग्राम्यः, ग्रामीणः बन जाएंगे। तो जिस देश में पहले रहते थे लोग वो अभिजन, जहाँ अभी रह रहे हैं वो निवास। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। ठीक है। अभी ये प्रकरण चलेगा आपका निवास और अभिजन, है ना। तो उसमें ये तो सामान्य सूत्र हो गया, किंतु इसी में ही कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा, कुछ इसके अपवाद भी आएंगे। वो जो अपवाद हैं उनको ही आपको